राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ भी अकारण नहीं होता है। जैसे कि एक पत्ता भी अगर हिलता है तो किसी न किसी कारण से हिलता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे हम सुख में हैं या दुख में हैं, वो चीज़ अकारण नहीं है। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है दोस्तों? हम लोग दोस्तों अपने जीवन में सुखी जीवन जीना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारी अभिलाषाएं ज़्यादा होती हैं। अपनी ज़िंदगी में हम हर वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जो एक इंसान हमेशा इसी ख्वाबों में, ख्यालों में डूबे रहता है कि मेरे सपने सच हो जाएं, मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी परिस्थिति जो है, मेरे घर की जो कंडीशन है, स्थिति है, परिवार है, जो भी मेरे पास जैसे कि पैसे, रिश्तेदार या मेरे अपने जो मित्र हैं या फिर मेरे रिश्ते या घर के लोग, मतलब किसी भी चीज़ में हम कोई कमी देखना नहीं चाहते हैं। हम हर चीज़ में हमें बस परफेक्ट होना है। हम हर चीज़ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि परफेक्ट हो, हर चीज़ परफेक्ट हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं कि हर चीज़ हमारा परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि पैसा हमारे पास पूरा होना चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए जैसा कि मैंने कहा, और गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी, सुख संपदा, समृद्धि, सब कुछ हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो हम सपने देख रहे हैं दोस्तों, ये सपना कहीं से भी गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी सोच पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसी हमारी सोच है, यदि हम निगेटिव विचार करते हैं, हम निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, हमारे भीतर निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर जो भी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें मिलने में काफ़ी देर लगेगी, या फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, शुद्धता जिसको हम लोग कहते हैं, पवित्रता, हमारे भीतर वो चीज़ होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा पे हमारी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ये पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। पूरी सृष्टि का दारोमदार ईश्वर के हाथ में है। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है। हम उससे बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी हम खुशी चाहिए हमें, या धन चाहिए, पैसा या गाड़ी बंगला, कुछ भी हमें, जब अच्छा चीज़, हम अच्छा अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें यूनिवर्स के रूल को फॉलो करना पड़ता है। यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने कर्म को ठीक करना पड़ता है। जब हम अपने कर्म को ठीक कर लेते हैं, अपने कर्म को हम किसी भी व्यक्ति के प्रति जब हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, हम लोगों की दुआएं लेते हैं, कर्ज नहीं लेते हैं, लोगों के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। तो उनके दुखों में जब हम उनको सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमें दुआएं कलेक्ट होती हैं, और यही दुआएं हमारे अच्छे कर्म कहे जाते हैं, और इसी अच्छे कर्म का फल हमें प्रारब्ध के रूप में अच्छा मिलता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ भी अकारण नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आज यदि वो परेशान है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे ही कर्मों का फल हम आज अपने जीवन में भोग रहे हैं। इस बात से हमें परहेज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाह कर भी हम इस कर्म से, कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये फल हमें मिलेगा ही। हम चाहें या ना चाहें, ये फल हमें मिलना ही है। यदि हमारे अच्छे कर्म है तो हमें अच्छा फल मिल के रहेगा, यदि हमारे बुरे कर्म है तो वो भी हमें मिल के रहेगा, उसका फल हमें मिल के रहेगा। तो दोस्तों, यदि दुख वाला माहौल है, परिस्थितियाँ खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम है,
सिचुएशन ठीक नहीं है, संकट हैं, तो और हमारा जीवन संघर्ष में है, तो कहीं न कहीं हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे ही कर्मों का वो फल है और मैं इसे खुशी-खुशी भोगने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। बट आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा, पॉजिटिव इंसान बनूँगा, मेरे कर्म अच्छे होंगे। मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरी कभी गलत सोच नहीं होगी। जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़े हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगा या उनके लिए मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करूँगा जहाँ से मुझे कर्ज मिले, बद्दुआ मिले, है ना? लोग मेरे बारे में उल्टी-सीधी बात कहें। तो ये सारी चीज़ें मैं आज से ऐसा कर्म ही करूँगा, ऐसा मतलब विचार मेरे होंगे, ऐसा मेरा मतलब सोच होगा कि लोग मुझे ऑटोमेटिकली दुआएँ देंगे। आज से मैं अपने कर्म को ठीक करूँगा, सही ढंग से अपने जीवन को मैं लेके चलूँगा और अच्छे तरीके से मैं सभी के साथ समान व्यवहार करूँगा। किसी को ऊंच-नीच, भेदभाव की दृष्टि से मैं नहीं देखूँगा। हर एक प्राणी के प्रति मेरी दया होगी, करुणा होगी, मेरे भीतर पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मक सोच होगी, ईश्वर के प्रति आस्था होगी, काम के प्रति ईमानदारी होगी, पूरी सृष्टि के प्रति मेरी आस्था होगी। मैं अपने जीवन में खुद को बेहतर बनाने की संकल्प लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं आज से, अभी से, तो हमारा जो क्रियामाण कर्म है प्रेजेंट का, वो अच्छा होता है, सही होता है और हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। और जो पास्ट में हमारी कुछ गलतियाँ थी, उस पास्ट की गलतियों की वजह से जो फल हमें मिल रहा है, जो दुःख हमें मिल रहा है, उस दुःख को भी जब हम खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं, तो परमात्मा की विशेष कृपा हम पे होती है कि वो जो दुःख है हमारा, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। क्योंकि हम अच्छे कार्य की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे सोच और अच्छे विचार, पॉजिटिविटी की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारे कर्म सुधरने लगते हैं और जो हमारे बुरे कर्म का जो फल था और उसका जो फ्रीक्वेंसी था, उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे कम होने लगती है। यही बढ़िया जीवन, बेहतर जीवन, सुंदर जीवन जीने का एकमात्र रहस्य है दोस्तों। जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा, निश्चित रूप से वो आज से, अभी से अपने विचार को, अपनी सोच को बदल लेगा। बिल्कुल वो समझ जाएगा कि यदि मैं किसी के साथ गलत करता हूँ तो उसका क्या परिणाम होता है। किसी के साथ मैं गलत करता हूँ, गलत सोचता हूँ किसी के लिए, तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा, बल्कि लौटकर मुझे ही मिलने वाला है। तो इसलिए मैं किसी के साथ क्यों गलत करूँ, क्यों किसी के बारे में गलत सोचूँ। मेरे विचार अच्छे होने चाहिए सबके प्रति। तो इस सोच से, इस संकल्प से हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है और पूरी लाइफ को एंजॉय करना है दोस्तों। मतलब हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, परमात्मा के उद्देश्य को पूर्ण करना है और हमें खुश रहना है।